नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी अध्याय जो पढ़ चुके हैं उन सभी की पुनरावृत्ति इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम अकारांत और आकारांत शब्द। अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में अ स्वर प्राप्त होता है, जैसे राम, बालक, फल और पुष्प। आप देख सकते हैं वर्ण विच्छेद के माध्यम से इन सभी के अंत में अ स्वर प्राप्त हो रहा है। अतः ये सभी शब्द और अन्य भी वे शब्द जिनके अंत में अ प्राप्त होता है वे सभी अकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारांत, जिनके अंत में आ स्वर प्राप्त होता है, जैसे रमा, बालिका, छात्रा और नासिका। वर्ण विच्छेद के माध्यम से आप देख सकते हैं इन सभी के अंत में आ स्वर प्राप्त हो रहा है। अतः ये सभी और अन्य भी वे शब्द जिनके अंत में आ स्वर प्राप्त होता है आकारांत शब्द कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने कर्ता के रूप में कार्य लिए जाने वाले शब्द रूपों के विषय में भी चर्चा की, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सर्वप्रथम पुल्लिंग बालक शब्द रूप, छात्र, गज। इनके लिए प्रारूप में सर्वप्रथम एक वचन में विसर्ग का प्रयोग, द्विवचन में औ की मात्रा तथा बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में रूप बनते हैं। छात्र है छात्रौ, छात्रः। इसी प्रकार बालक का बालक है बालकौ, बालकः। और इसी प्रकार अन्य अकारांत शब्द। स्त्रीलिंग में सर्वप्रथम एक वचन में शब्द में कुछ भी नहीं लगाया जाता, मध्य में आकारांत शब्द के आ को हटाकर ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है तथा अंत में स्त्री शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। शब्द रूप बनते हैं बालिका का बालिका, बालिके, बालिका। इसी प्रकार छात्रा का छात्रा, छात्रे, छात्रः। नपुंसक लिंग में शब्द के बाद एक वचन में म हलंत युक्त म का प्रयोग, द्विवचन में ए की मात्रा का प्रयोग तथा बहुवचन में आनी अथवा आणी। न को अगर किसी शब्द में री, र या श षटकोण वाला हो तो ण में बदलकर आणी का प्रयोग भी होता है। शब्द रूप इस प्रकार बनते हैं फलम, फले, फलानी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस प्रकार इनके साथ प्रयुक्त होने वाले धातु रूप इस प्रकार है। एक वचन में टी का प्रयोग, द्विवचन में धातु के बाद तह तथा बहुवचन में अंति। धातु रूप बनते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। इसी प्रकार अन्य धातु रूप भी आप प्रथम पुरुष में प्रारूप के माध्यम से बना सकते हैं। अब यदि हम इन शब्द रूपों के एक वचन को क्रिया के एक वचन से जोड़ते हैं तो वाक्य बन सकते हैं, जैसे बालकः पठति। इसी प्रकार द्विवचन के शब्द रूपों को द्विवचन की क्रिया से जोड़ने पर बालकौ पठतः। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य बना सकते हैं। और इसी प्रकार बहुवचन के शब्द रूप को बहुवचन की धातु रूप से जोड़ने पर शब्द रूप बना बालकः पठन्ति। इसी प्रकार आप एक वचन के किसी भी शब्द रूप को एक वचन की क्रिया से जोड़कर, द्विवचन के शब्द रूप को द्विवचन की क्रिया से जोड़कर तथा बहुवचन के शब्द रूप को बहुवचन की क्रिया से जोड़कर आसानी से प्रथम पुरुष के वाक्य बना सकते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कर्ता के रूप में प्रयुक्त शब्द रूप त्वम, युवाम, यूयम। हमेशा ये ही मध्यम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तथा धातु रूप में सर्वप्रथम एक वचन में धातु के पश्चात सी, द्विवचन में थ तथा बहुवचन में थ का प्रयोग। इस प्रकार धातु रूप बने पठसि, पठथः, पठत। लिख धातु के लिखसि, लिखथः, लिखत। एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं त्वम का प्रयोग जब करेंगे तो उसके साथ धातु में सी का प्रयोग। इसी प्रकार युवाम के साथ थह तथा यूयम के साथ थ का प्रयोग। वाक्य बना त्वम लिखसि, त्वम युवाम लिखतः तथा यूयम लिखत। इसी प्रकार हम अन्य भी वाक्य बना सकते हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम सदा ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके धातु रूप में एक वचन में धातु के बाद आमि, द्विवचन में आवाम के साथ धातु के बाद आवह और इसी प्रकार बहुवचन में आमह प्रारूप प्रयुक्त होता है। और धातु रूप बनते हैं पठामि, पठावह, पठामह। यदि हम इन उत्तम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयुक्त शब्द रूपों को इन धातु रूपों से जोड़ें तो आसानी से वाक्य बन सकते हैं, जैसे अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह।